है, किसान का शोषण करने का काम इन्होंने किया है। जी प्रेम जी। सबित मलिक जी, इससे पहले कि मैं ब्रजेश भाटी जी के पास आऊं, लेकिन ये जरूरी है कि आपने जो सवाल उठाए, आपने जो संशय उठाए, आपने जो चिंता रखी, उस बारे में अनिल गोयल जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जवाब ले लिया जाए। अनिल गोयल जी, आपने जो बजट पेश किया, इस बारे में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो रिएक्शन आया है वो है कि सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन यहाँ बैठे किसान नेता उससे ऐसा जता रहे हैं जैसे उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। आप क्या उनसे सहमत हैं? प्रेम कुमार जी, सही बात तो किसान नेता वही बात करेंगे जिसमें किसानों का हित दिखाई दे, इसलिए उन्होंने जो भी कुछ कहा है, एक यूनियन लीडर होने के नाते उन्होंने जो कहा ठीक कहा है, लेकिन सरकार को सभी पक्षों को ध्यान में लेकर के चलना होता है, और जब सभी पक्षों को ध्यान में चलकर तो सभी को साथ लेकर के चलने वाली बात है। और निश्चित तौर पर इन्होंने गन्ना किसानों की बात उठाई, तो अगर गन्ना किसानों की पेमेंट की बात करिए, ये भी साथ के साथ करते कि अखिलेश के टाइम में कितने दिनों बाद मिलता था, उसमें आज तक क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये सही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अगर पहले से स्थिति बेटर है, हमारे हिसाब से तो बहुत अधिक बेटर है, लेकिन अगर ये भी इस विषय में प्रकाश डाल देते कि कितनी बेटर नहीं है, वस्तु स्थिति बताते तो ज्यादा और भी हमें अच्छा लगता कि निश्चित तौर पर ये सोच रहे हैं। और दूसरा मेरा एक कहना है, हमारी सरकार ने उज्ज्वला के तहत हर साल 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, इसकी घोषणा भी हमारी सरकार ने करी। किसानों को सिंचाई बिजली के सिंचाई के लिए पानी फ्री मिलेगा, इसकी घोषणा भी करी है। किसानों को सौर ऊर्जा पैनल फ्री दिए जाएंगे, ये भी हमारी सरकार ने किसानों की चिंता करी है, तो किसानों के लिए उन्होंने ये सब बात कही है। और इसी तरीके से भामा से अस्थिरता योजना, इसके अंदर बहुत बड़ा बजट दिया है, जिसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है और ऐसी चीजें हैं जिनका पहले कुछ नहीं था। आज उन सबकी चिंता भी हमारी सरकार ने करी है, हमारे उन किसानों की भी चिंता करी है जो ये फसल बोते हैं, उनकी भी अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किस तरीके से करी जाए। खाद के विषय को दिया जाए तो निश्चित तौर पर नीम कोटी खाद, यूरिया लगवा करके, और उसके साथ प्राकृतिक खेती किस तरीके से करी जाए, खाद पर निर्भरता किस तरीके से कम हो, इस बात पर भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। और सरकार ने पूरे 5 साल का एक योजना बना करके बात करी है। गोयल जी, मैं माफी चाहूंगा, आंकड़ेबाजी में आप और आपकी सरकार बहुत दुरुस्त है, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे किसान को 2 चीजें बता दो, इस बजट में क्या मिला है। मलिक साहब, आंकड़ेबाजी से बात नहीं बनती, जमीन पर काम करने से बनता है। अगर आप ये देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, सर मलिक साहब मिले, अगर आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़कों का विकास हुआ है, जो एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, जो मेट्रो, हम किसान को बात कर रहे हैं, ये सब नहीं, फालतू बात नहीं सर। सर किसान भी देश का नागरिक है, किसान को भी सब आप रोड बना रहे हो, एक तरफ तो गाड़ी का रोड टैक्स लेते हो, दोबारा टोल टैक्स लेते हो, क्या जेब से बना रहे हैं क्या? किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। मलिक साहब मुझे ये बताओ, क्या टोल टैक्स इससे पहले नहीं लगता था? आज ही टोल टैक्स लग रहा है क्या? इससे पहले भी लगता था ना? अरे तो रोड टैक्स बंद कर दीजिए। नहीं, आप जो चीज डेवलपमेंट हो रही है, मतलब आपने क्या है, जो भी अच्छा काम हो रहा है उसमें, अब भाई मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आलोचना भी करें, तारीफ करें। जी जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। किसान यूनियन के नेता होने के नाते मैं थोड़ा सा अपना पक्ष रखना, भाटी जी को शामिल कर लेता हूँ डिबेट। जी अनिल गोयल जी, जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रजेश भाटी जी से क्या तो जवाब देना ही पड़ेगा, हमारे पुराने साथी हैं और काफी मुलाकात इनसे रहती है। देखो, अब इन्होंने एक आय दुगना करने वाली बात करी। सरकार जब आय दुगना करने के लिए बजट बनाती है, उसके कानून लाती है, ये विरोध करके सड़कों को जाम करके बैठ जाती है। हमें फिर किसानों के हित में अपने फैसले को वापस लेना पड़ता है। और आज ये बात करें कि किसानों की दुगनी आय क्यों नहीं हुई, जब हम किसानों की दुगनी आय करने के लिए उनको ओपन मार्केट दे रहे हैं, और ओपन मार्केट दे करके वो अपना माल कहीं भेजे, कैसी भेजे, लेकिन वो इनको रास नहीं आ रहा। दूसरी लागू करो, और आज ये बात कहने में हमें मतलब कोई वो नहीं है
कि आज किसानों की जो खरीद हुई है वो इतनी एमएसपी से भी अधिक रेट में हुई है, और आज जो है सही मायनों में किसान अपनी फसल को बेचने में कहीं भी दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा। पहले किसान एमएसपी से कम में अपने माल उत्पादन बेचता था, आज एमएसपी या एमएसपी से ऊपर में माल बेच रहा है। ये हमारी सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम है। आप उन 3 कृषि कानूनों का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में कह रहे हैं वो अगर लागू हो जाता तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इन कानूनों को वापस लिया तो यही कहा कि हम देश के हित में कानून को वापस ले रहे हैं। तो जाहिर बात है। जी जी बोलिए। मोदी जी ने यह कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। जब हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों को की बात को मानते हुए अपने कानून वापस, अगर किसान भाई नहीं चाहते कि इस तरह का कानून है, हम कानून वापस ले रहे हैं। हम उनको समझा नहीं पाए, हम अपनी बात नहीं बता पाए। इस बात को निश्चित तौर पर हमने खुले मन से हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार करा कि हम अपनी योजनाओं को ये किसानों के हित में कैसे कैसे नहीं है, हम नहीं समझा पाए। और हमारे ब्रजेश भाटी भाई जैसे नेता जो है यूनियन नेता, उन्होंने निश्चित तौर पर यह समझाने का वो सफल हो गए कि ये बजट किसानों के विरोध में है। लेकिन सही बात यह है कि अगर अनिल जी मुझे ये बता दें, पहले आप उन किसान मानते थे जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं? चलिए आते हैं वो भटक जाएंगे। मानते थे आप उन्हें? आपने तो खालिस्तानी बताया, आपने पाकिस्तानी बताया, आपको भी किसान, आपने फंडिंगबाजी कहा। सुनो, कस्सी की देश के किसान ने इसका विरोध किया, आप परेशानी को मानना पड़ा। नहीं, मैं ब्रजेश जी में एक विषय देखो, आप अगर उस बात पे ले जाता तो हमने वहां पर जहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे उसका विरोध करा। हमने अगर किसानों के आंदोलन में जो असामाजिक तत्वों ने एंट्री करी है, वो हमने कहा कि असामाजिक तत्वों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। पक्ष आ गया। फिर आपने वादा किया 14 दिन का। नहीं मलिक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश आता है कि जिससे जनता, अगर वो जनता के इस हिसाब से काम नहीं करती तो वो उनकी निगाह से उतर जाते हैं, वो घर बैठा देते हैं। मैं इसके अंदर बिल्कुल भी आपकी बात से मैं कहता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार किसानों हित में काम कर रही है, और सरकार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसको सपोर्ट की भी आवश्यकता है, आप जैसे किसान नेताओं की। और दूसरी जो सिंचाई क्षेत्र की बात हुई है, आप ये बताएं, जो एसपी के टाइम की सरकार थी उस टाइम कितना सिंचाई क्षेत्र था, आज कितना सिंचाई क्षेत्र है? सिंचाई क्षेत्र बढ़कर के सिंचाई क्षेत्र में फ्री पानी की बात कर रहे हैं। दूसरा, सुरेंद्र दुबे जी ने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि किसानों की ना समझी, मैं किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, मैंने बोला है हम किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाए। मैंने ये नहीं कहा कि अब दुगनी आय की बात नहीं करो, मैंने ये जरूर कहा कि हम दुगनी आय करने के लिए जो 3 अध्यादेश लाए थे, आपने विरोध करा, तो निश्चित तौर पर हम उस पर आप प्रयासरत है, किसानों का दुगनी उस पर लगातार प्रयासरत रहेंगे। गोयल जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप बता दीजिए उन कानूनों से किसान की आय कैसे दुगनी हो जाती, अभी भी बता दीजिए। मलिक साहब देखो, बात ऐसी है, मुझे तो इस तरह मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी जाने की पाबंदी थी। अब पूरा हिंदुस्तान का कहीं भी आदमी पैदावार करेगा, पूरे हिंदुस्तान में उसको जहां भी अच्छा रेट मिलेगा वहां पर जाकर किसान बेच सकता है। तो किसान को पहले पाबंदी थी, वो किसानों को कुछ देने वाली नहीं सरकार। जी जी अनिल गोयल जी, आपने सुना, हम लोग थोड़ी चर्चा रोजगार की भी कर रहे थे कि सरकार जो है रोजगार के बारे में ये तो बताती है कि बेरोजगारी दर उस समय 2016 में इतनी थी, आज इतनी है। 2016 क्यों बताती है ये बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि 2017 मार्च में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उस समय कितनी थी दर और आज कितनी है ये बताते तो एक मतलब भी रहता। या इस बीच में जो बेरोजगारी की दर जो है 27% तक चली गई थी, वो भी एक बात है। तो फिर भी, लेकिन कितने को रोजगार दिया और कितने को रोजगार देना है तो कहीं दिखता ही नहीं है बजट में अनिल गोयल जी। और वही हमारे जो दर्शक है पूछ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति है, उसके तहत अनुदेशकों को कम से कम नियमित कर दीजिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी नौकरी को परमानेंट कराने के लिए, टेम्पररी लोग, उसको कर दीजिए। हमको कानून के दरवाजे में, न्यायालय के दरवाजे में दौड़ना ना पड़े, वो कर दीजिए। उस बारे में भी चुप्पी है अनिल गोयल। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले तो
मैं अपने सुरेंद्र दुबे जी को मैं सुन रहा था, बीच में मैं कांटेक्ट मेरा नहीं रह पाया था। तो अपने सुरेंद्र दुबे जी जो कह रहे हैं कि सरकार जो के भ्रम जाल में किसान फंस गए, सरकार ने किसानों में फूट डाल दी। हम सरकार चला रहे हैं, देश के हर नागरिक की चिंता कर रहे हैं, हम ना किसको तोड़ रहे हैं। हम गोयल साहब, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने कितनी खूबसूरती से इनसे सब वापस, इनसे सब छीन लिया, इनको दिया कुछ नहीं, और अब आप देने का इरादा भी नहीं रखते। नहीं, ये हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, ना तो हम इनको भटका सकते हैं, ना ये भटक सकते हैं, और ना ही हम इनको बांट सकते हैं, ना ही ये बट सकते हैं। और हम फूट डालो राज करो पर विश्वास नहीं रखते। हम 130 करोड़ भारतीय की बात करते हैं, 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं। हम बिल्कुल भी बंटवारे की बात नहीं करते। बंटवारे की बात कांग्रेस करती थी, करती है, करती रहेगी। हम बंटवारे की बात नहीं करते। और दूसरा, जो रोजगार का जो रखा है आपने, तो इस बजट के अंदर हमने किसानों का, महिलाओं को और युवाओं को विशेष करके इनको रोजगार दिया जाए, इस पर हमने प्रावधान रखा है, और इसके लिए हमारा पूरा तरीके से प्रयास है। और आप रोजगार, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके पास इतनी अधिक फसल होगी, वो लोगों को रोजगार देने लायक हो। हम तो रोजगार देने लायक बनाने की बात करें, चाहे उसमें स्किल इंडिया हो, चाहे लोगों को ट्रेंड करने की बात हो, चाहे लोगों को कंप्यूटर पे ट्रेंड कर, मतलब हर चीज में लाइन में ट्रेंड करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करके आगे बढ़ाने। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम हिंदुस्तान का प्रोडक्शन बाहर से मंगाने जाए, हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हम जो बात कर रहे हैं वो हर युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, किसानों को, किसान अपने पैरों पर खड़े हो उनको रोजगार मिले, और हर तरीके से छोटे। गोयल जी, यही तो बातें हैं। बातें तो आप देशभक्ति की करते हैं, लेकिन जब बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगती है, वो कंपनी चाइना की होती है। यही तो राज की बात है। सुनील जी, भाई सुमित जी, हमने सरदार पटेल की प्रतिमा तो लगाई। अब ये कहने लगे हमने उसको, सर मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ, और स्किल इंडिया का जहां तक सवाल है, पहले हम क्या बनाते, आज हम निर्यात कर रहे हैं रक्षा में। पहले रक्षा सौदे हम आयात करते थे, आज रक्षा सौदों को निर्यात पर लेकर आ रहे हैं। पहले आज हम मोबाइल में नंबर 1 जा रहे हैं। आज हम जिस तरीके से वैक्सीन, पहले कभी हिंदुस्तान वैक्सीन नहीं बनाता था, इस बार हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन तो इंडिया में ही बनती थी, नहीं इससे पहले नहीं बनती सर। अगर इससे पहले किसी भी बीमारी की वैक्सीन इंडिया में बनी हो, 10-10, 12-12 साल बाद, 15 साल बाद हमें मिलती थी, जब हमारे महामारी होने के बाद में किसी एक की भी मिलती हो बता दो। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन हमने बनाई है, और बनाने के बाद अपने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को भी हमने कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को देकर के पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवाया है। तो निश्चित तौर पर देखो, अब एक चीज, जो पुरानी जर्जर गाड़ी मिली हुई है, उसको ठीक होने में समय तो लगेगा। आज आप ये देखें उत्तर प्रदेश के अंदर, सुमित जी, गाड़ी के पुर्जे भी तो बेच रहे हो आप। सुमित जी, सरकार मेरी सुन तो लो, मेरे मालिक सुन तो लो। हम पहले दिल्ली से मेरठ जाते थे, 4-4 घंटे में जाते थे, अब 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में लग जाते हैं। कितने समय की बचत हो रही है, कितने ईंधन की बचत हो रही है, कितनी गाड़ियों की मेंटेनेंस बच रही है। आप कम से कम देखो, आपका काम है हमारी कमी बताना, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर जो काम हमारी सरकार ने अच्छे करे वो भी आप हमें बताओगे, तो निश्चित तौर पर हमें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। हमें ये मिलेगा कि हमारे किसान भाई जहां हमारी अच्छी बात की तारीफ कर रहे हैं, वहां निश्चित तौर पर हमारी कमी को उजागर कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पर कोई सर एक सेकंड प्लीज, अगर यहाँ पर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा होता, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता, तो निश्चित तौर पर उसने अपनी पार्टी की बात करनी थी, हमारा विरोध करना है। आप तो सर हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। गोयल जी, हमको दुख इस बात का है, जब देश कोरोना काल में था, आर्थिक संकट से गुजर रहा था, आपकी जीडीपी माइनस में जा रही थी, किसान उस वक्त आपको 3.5% की ग्रोथ दे रहा था, और किसान को आप कुछ नहीं दे रहे हैं। अरे सरकार, हम तो खुद ये बात कह रहे हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों के लिए ही सरकारी किसान बनी हुई है। स्टार्ट से लेके अब तक पूछा है, इस बजट में किसान को क्या दिया है, 2 पॉइंट बता दीजिए।
भाई 2 पॉइंट सौर ऊर्जा पूछे पैनल, आपसे। सर सौर ऊर्जा पैनल फ्री कोई नई चीज नहीं है, पहले से आ रही है स्कीम में। अगर आप 2 हर चीजें चीज बता को दीजिए, स्टार्टिंग से पूछी थी, अब तक पूछ रहे हैं। अरे सौर ऊर्जा का क्या करेगा किसान जब उसको खेत में कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, अब आप देखो इसको इस तरह से पेश जब करोगे तो हमको वो हमारी फसल का सही दाम और समय पे भुगतान नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे सौर ऊर्जा का? आप एक बात बताओ कि इस बार किसान की फसल को एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला या नहीं मिला? अगर एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, कहीं नहीं मिला भाई साहब कहाँ नहीं मिला बताओ ना, कहाँ नहीं मिला बताओ ना। मिल रहा है, और गेहूं की फसल भी तो आधी हुई है। अरे मुझे ये बताओ कि कहाँ नहीं मिला, बता दो कि एमएसपी पर आपने फसल खरीदी है। भाई जी बिल्कुल खरीदी है हमने तो एमएसपी पे, एक जगह बता दीजिए, मंडियों में कहीं कांटे तक नहीं लगे हैं। सर कहाँ पर तुलाई करी है आपने बता दी, कहाँ पर रेट में खरीदा है? बल्कि एमएसपी से ज्यादा रेट में किसानों को माल बिका है कि उपज बिकी है, इसलिए सर भैया मेरे बना देते आप तो कानून क्यों नहीं बना देते एमएसपी पर? बता दीजिए कौन से कानून बनाया आपने। ये अनिल गोयल जी प्लीज, मैं एक सवाल करना चाह रहा था, इस बीच दूसरे सवाल आ गए। मैं आप जो कह रहे थे 2 बातें, एक तो स्किल इंडिया की भी बात आपने की, तो स्किल इंडिया का फिगर मैंने देखा था आज के बजट में, वो ये था कि पिछले दौर में 9.25 लाख लोगों को सरकार ने बीते 5 साल में प्रशिक्षित किया और प्रमाण पत्र दिए स्किल इंडिया का। लेकिन जॉब खुद सरकार का मानना है कि 4.2 लाख लोगों को दिया गया। ये खुद सरकार मानती है कि जिसको प्रशिक्षित किया गया उनके आधे से भी कम लोगों को रोजगार दिया जा सका। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सड़कों का जो एक्सप्रेस वे वगैरह बने हैं उनसे जो सहूलियत हुई है उस बारे में कह रहे हैं। निश्चित रूप से सहूलियत हुई है, और बजट में ये भी कहा गया है कि जो 5 एक्सप्रेस वे बना है, उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है, या जो एयरपोर्ट 5 बनने वाले हैं या बनने जा रहे हैं, इस ऐसा भी ये पहला प्रदेश है। लेकिन गोयल जी, ये उपलब्धि 1 साल और 5 साल में हासिल नहीं हुई है, ये 25 साल की उपलब्धि है। कब कंसेप्चुअलाइज हुआ, कब बनना शुरू हुआ, कोई सरकार शामिल नहीं है जो इसमें शामिल नहीं रही, जिसका योगदान नहीं रहा हो। इवन आप तो कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की परिकल्पना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, जो कि वहां से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारों में जो भी आई, बीएसपी की सरकार आई, मायावती जी का भी योगदान है एक्सप्रेस वे में, अखिलेश जी का भी योगदान है, योगी जी का भी योगदान है, तो सबका योगदान है। इसका क्रेडिट सिर्फ आप नहीं ले सकते कि आपने सबको चलने के लिए सहूलियत दे दी। जी प्रेम कुमार जी, सबसे पहली बात तो आपने जो 9.25 लाख ट्रेड उनको करा, सर्टिफिकेट दिए स्किल योजना के तहत, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि उनके बाद में जिनको रोजगार मेरा मिला, बाकी सबको ट्रेंड करके अपने पैरों पर खड़े होकर के वो अपना व्यापार करें, इसके लिए हमने तैयार करा है। हम अगर सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड रहेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला, हमें अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। सर इस लड़ाई को बीजेपी नेताओं से मिल करके आगे बढ़ाइएगा, अनिल गोयल जी से बात कीजिएगा, अनिल गोयल जी आपको सहयोग करेंगे और वो 4 गुना दाम जो आप बोल रहे हैं सर्किल रेट का वो दिलवाएंगे अनिल गोयल जी। आज हम लोग अब अपनी चर्चा पर सीमित रहे। सर मैं आपको टोक रहा था कि वो जो 4.25 लाख के लगभग जो रोजगार दिए गए वो सरकारी जॉब नहीं, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया गया है, या कहीं समायोजित शब्द का इस्तेमाल है, जॉब में समायोजित किया गया है, ये फैक्ट है। जो बजट का के शब्द है वो मैंने कहा। जी मेरा तो हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से किसानों के हित के काम में लगी हुई है, और चाहे इसके अंदर जो भी सरकार कर सकती है, सरकार अपने सीमित संसाधन है, सरकार के पास ये नहीं है कि एकदम अगर इस एसपी के बाद में बीजेपी की सरकार आएगी तो उस पर चारों तरफ से धन की वर्षा हो गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, और ये बजट भी उसी चहुमुखी विकास को इंगित करता है, और उस चहुमुखी विकास को इंगित करते हुए आगे बढ़ा रहा है। और सही मायनों में हम सबको एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है। हम अगर ये कटाक्ष करेंगे, कमियां निकालना आपका फर्ज है, आप हमें कमियां बताओ, लेकिन रास्ता ही बताओ कि इस रास्ते से ये चीजें ठीक हो जाएंगी।
लेकिन सिर्फ कमी बता करके छोड़ना, वो तो मैं एक प्रेम कुमार जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, विरोधी मैं ब्रजेश भाटी जी भी है मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि जब विरोधी पार्टी का रोल हम अदा करते हैं तो हर चीज में कमी निकाल सकते हैं। कमी तो हम किसी में भी निकाली जा सकती है, कितना भी अच्छे सा काम कर लो, हर काम में कमी निकाली जा सकती है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से सरकार गुंडागर्दी खत्म करने में लगी हुई है, माफिया राज खत्म करने में लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के विकास में लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति तक उसका विकास पहुंचे, हर समुदाय तक उसका विकास पहुंचे, हर धर्म तक उसका विकास पहुंचे, इसकी तरीके से पूरी तरीके से चिंता लगी। और उसी तरीके से ये बजट बनाया है। बजट में कहीं जितने भी संसाधन है, सारे संसाधनों को झोंकते हुए इस बजट पर उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की चिंता करते हुए इस बजट को बनाया गया। जी अनिल गोयल जी अनिल जी आप अपनी बात रख लीजिए, बहुत आलोचना आपकी हो गई जी। प्रेम कुमार जी, मैं वैसे ब्रजेश भाटी जी का बहुत सम्मान करता हूं, और इन्होंने जो भी बात रखी है, सरकार हमेशा किसानों के हित में रहेगी, किसानों के हित में काम करेगी और काम कर रही है। आपकी बात ऊपर तक जाएगी भी और किसानों के हित आपको होता हुआ दिखाई भी देगा। और जो 25 साल वाली बात थी, 25 साल उन्होंने करा, 25 साल हम करेंगे, दुबे जी कह रहे हैं, हम 25 साल के अंदर देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जाएंगे। 25 साल के अंदर देश को विश्व की महाशक्ति बना करके लेके जाएंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ के खड़े होने के बाद में 25 साल तो बहुत बड़ी बात है। आप 15-20 साल के अंदर ये देखेंगे कि हिंदुस्तान विश्व की महाशक्ति बनने के लिए जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर हिंदुस्तान के हर नागरिक के सहयोग की आवश्यकता है।